अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हज़बा फ़ातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ कनेक्ट रह पाते हैं, वो है लैंग्वेज, ज़बान, जो कि अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग बोली जाती है ज़बान। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। आप कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकते। बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे इंटरव्यूज़ के लिए, कोई प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को पढ़ाई के लिए, आगे दूसरे मुल्क में जाने के लिए। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों के साथ कनेक्ट रहने के लिए, अपना कल्चर्स और दूसरों के कल्चर्स को देखने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले आपने नोट किए, जब एक बच्चा छोटा होता है, 1-2 साल 1-2 महीने का होता है, तो उसको हम सिखाते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसकी ग्रामर ये है, उसकी ग्रामर वो है, इसके बाद ये वर्ब आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। हम उनको सिखाते हैं? नहीं, वो सुनता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्वायरमेंट में सुनता है, फिर वो सीखना है। जब वो सीखने लगता है, वो बोलने लगता है। बहुत सारी गलतियाँ उससे होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो उसको बोलने नहीं आते, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना सीखने लग जाता है। तो पहला है कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, पहले सुनें, अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से बनाएं कि आपको हर तरफ वो लैंग्वेज सुनाई दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं तो सुने चाइनीज़ को। जब आप सुनेंगे, आपके दिमाग में वो वर्ड बार बार रिपीट होंगे। वीडियोस देखें, चाइनीज़ वीडियोस देखें, पॉडकास्ट देखें, अपने आसपास को। अब ये मुश्किल है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो अब पाकिस्तान में चाइनीज़ नहीं बोले जाते, डेफिनेटली उर्दू बोली जाती है, लेकिन आप अपनी अंदर की दुनिया को, मीन सोशल मीडिया को, तो अपना इन्वायरमेंट समझ कर बना लें। सोशल मीडिया के अंदर आप अपने आप को इंगेज रखें। अगर आप कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं, उसको चाइनीज़ में देखें। ऐसा होगा, पहले 2-3 महीने तक आपको समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका दिमाग उसको सुनने का आदी हो जाएगा तो फिर आप इजीली बोल सकते हैं। क्योंकि ये बात साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, उस आदत को आपको अपनाने में 21 दिन लगते हैं और कोई एक नया स्किल सीखने में आपको 3 महीने लगते हैं। तो बस आपने एक आदत डेवलप करनी है, सुनना है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतनी आसानी से आप इंग्लिश या फिर चाइनीज़ या रशियन, जो लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं वो बोल। दूसरा स्टेप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है वोकैबुलरी बिल्ड करना, ऐसे अल्फाज बिल्ड करना जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, जैसे कि खाना पीना, बोलना, उठना, सोना, जागना। दूसरा स्टेप होता है कि वोकैबुलरी बिल्ड करें। जितनी ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी होगी, उतनी ज़्यादा आसानी से आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर आपके पास वोकैबुलरी की कमी है तो फिर आप बोल तो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बोल सकते कि कोई दूसरा बंदा आपकी बात समझ सके। अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज, तो वोकैबुलरी बिल्ड करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या वोकैबुलरी है, सोशल मीडिया पर जाएं, सर्च करें रोज़मर्रा की वोकैबुलरी जो उस लैंग्वेज में यूज़ होती है, फिर वो एक कॉपी पर राइट डाउन करें। ना कि आप उसको रट्टा लगाएं, बल्कि उसको समझ के पढ़ें कि ये वर्ड क्या है और उसकी क्या मीनिंग है। उसको बार बार सुने, बार बार अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। अगर कोई सेंटेंसेस में यूज़ भी नहीं हो रहा, जानबूझकर यूज़ करें, ताकि आपको वो बोलने की और सुनने की आदत हो जाए और आपको वो भूल ना सकें। तो दूसरा स्टेप है वोकैबुलरी को बिल्ड करना। दूसरा स्टेप, आपने सुन लिया, ठीक है, आपने वोकैबुलरी बिल्ड कर ली, ठीक है, लेकिन अब आपने वो जो दोनों चीज़ें की, उनका मिक्सचर बनाकर बोलना है। तीसरा स्टेप है स्पीकिंग। आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। शुरू में सब गलत बोलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे इस डर से कि मैं गलत बोल दूंगा, फिर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। आपको जो भी कुछ आता है आप बोलें। थर्ड एंड द सबसे शॉर्टेस्ट स्टेप है बोलें, जितना हो सके बोलें वो लैंग्वेज। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फिर हम किसके साथ बोलें?
तो फिर आप अपने आप के साथ बोलें, अपने आप के साथ बातें करें, देखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। एट द लास्ट स्टेप इज़ राइटिंग। आपको पता है राइटिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इतना ज़रूरी है जितना आपकी बॉडी के लिए पानी, कि आपको हर थोड़ी देर बाद एनर्जी हासिल करने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो इसीलिए आपको कोई दूसरी लैंग्वेज को, नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए या सीखने के लिए आपको लिखना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। जब आप लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग का केमिकल होता है वो जो साथ साथ रन करता है, और लिखते वक्त हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। हम सुनते हैं हमारी बॉडी, हमारे कान एक्टिव होते हैं, हम बोलते हैं हमारा ये माउथ एक्टिव होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है। और जब दिमाग एक्टिव होता है तो फिर हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है, क्योंकि लिखने में हम अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल रहे होते हैं कि हम लोग अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, अभी थोड़ा और लिखना है, थोड़ा और। तो इस वजह से हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है सिर्फ दिमाग की वजह से। तो अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो लिखें, जितना हो सके लिखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।